Hello students, good morning. Today I am presenting the first chapter of poetry, class 12th, Character of a Happy Life. Character of a Happy Life written by Sir Henry Wotton. Sir Henry Wotton was a famous scholar and critic of 17th century. Was born in 1568. He was educated at Winchester and entered the Middle Temple to qualify for practicing at the bar. He was not only a poet but also a diplomat. So he was made agent and secretary of the Earl of Essex. He was the ambassador of the court of Venice. He was also employed on various other diplomatic missions from 1604 to 1624. John Donne and Joyce Walton was his notable and are close friends of the poet. His famous writings, Character of a Happy Life, which you are going to study in the session, and other on his mistress, the Queen of Bohemia, and Eumener, Beauties of the Nights. This is the short introduction of about the poet Sir Henry Wotton. Now let's be study about the poem. According to Sir Henry Wotton, the life of a true happy man is marked by true freedom of thought, righteousness, honesty, truth, simplicity, faith, carefreeness and self-contentment. कहने का तात्पर्य है कि पोएट के अनुसार एक सच्चे खुशहाल व्यक्ति के जीवन का जो वास्तविकता है, जो पहचान है, यानी कहने का मतलब जो उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? ट्रू फ्रीडम ऑफ थॉट, यानी विचारों की स्वतंत्रता होनी चाहिए, राइटियसनेस, ऑनेस्टी, ट्रुथ, सिंप्लिसिटी, फेथ, केयरफ्रीनेस एंड सेल्फ कॉन्टेंट, ये सारे गुण उसके अंदर होने चाहिए. ही ऑलवेज फ्री फ्रॉम जेलसी, इल विल एंड वर्ल्डली एनेक्सिटीज. कहा ऊपर की लाइंस में उसने कहा कि उसके अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए. फिर उसने कहा कि उसको किन चीज़ों से बचना चाहिए, तो उसे किससे बचना चाहिए? जुलूसी, ईर्ष्या से, बुराइयों से, और ये सांसारिक जो मोह माया है, चिंताएं हैं, उससे उसको बचना चाहिए. आगे कहता है ही प्रे टू गॉड डेली, उसे रोजाना ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए. क्यों करनी चाहिए? फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज सोल, अपने मन की संतुष्टि के लिए करनी चाहिए. तब उसके पास क्या होंगे? ही इज enemies none, उसका कोई दुश्मन नहीं होगा. ही passes his time in the company of good books or a good friends, और उसे अपने समय का, जैसे हम लोगों के पास बहुत से समय होते हैं, उन समय को हम क्या करते हैं जो है ऐसे व्यतीत कर देते हैं. बट कहता है अकॉर्डिंग टू पोएट कि हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, और उसको कैसे यूज करना चाहिए वो अपने या तो आपके अच्छे फ्रेंड्स हों जो आपके जीवन के बारे में, आपके समाज के बारे में, आपके लाइफ के बारे में, आपके फ्यूचर के बारे में जो है आपको क्या करते हो, बताते हो, तो उनके बारे में जो है उनके साथ अपने जो है समय को स्पेंड करना चाहिए. दूसरी चीज़, अगर ऐसा नहीं है तो अच्छी बुकों के साथ अपना समय स्पेंड कीजिए. दूसरा कहता है ही इज लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, अगर कोई व्यक्ति इन सारी चीज़ों को फॉलो करता है तो ही इज लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह स्वयं का मालिक होगा. एंड मास्टर ऑफ ऑल, और मास्टर ऑफ ऑल होगा. ही सर्वाइव, ही मे बी पुअर बट मोरली ही इज ऑलवेज ग्रेट. कह रहा है कि हाँ, आर्थिक रूप से, इकोनॉमिक कंडीशन से वो पुअर हो सकता है, लेकिन जो नैतिक क्वालिटी है उससे वो एक महान व्यक्ति बनेगा अगर उसके अंदर ये सारे गुण है. कहने का तात्पर्य, इन दिस पोएम द पोएट फोकस ऑन द moral qualities of the person
not the economic condition or economic situation which we all of us whole life struggle to earn our livelihood. सो आगे देखते हैं पोएम में क्या कहता है। क्वेश्चन से शुरुआत करता है कवि पोएट, कहता है हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न आर टैट, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न आर टैट। ये पोएम है, स्टोरी क्या होती है, प्रोज क्या होती है, वहाँ लाइन टू लाइन आपको सेंस कंप्लीट मिलते हैं। बट यहाँ अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ द सेंटेंस या अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ द पोएम वी हैव टू यूज आवर सेंटेंसेस टू कंप्लीट द सेंस ऑफ द सेंटेंस। सो कहता है हाउ इज ही बॉर्न आर टॉट, क्वेश्चन करता है कि अ मैन who survive in his life is he born or taught। कहने का मतलब कहता है कि हाउ हैप्पी कैसे खुशहाल होता है, इज ही बॉर्न और टॉट, क्या वो जन्म से ही खुशहाल हो जाता है और टॉट या कुछ सीख लेने से। कहने का तात्पर्य कि कोई भी व्यक्ति क्या अच्छे घर में जन्म ले लेने से या कुछ सीख लेने से खुशहाल होता है। कहता नहीं, दैट सर्व नॉट अनदर स्पेस, दैट मीन्स जो सर्व में सेवा करना होता है, यानी सर्व मतलब सेवक होता, नॉट मीन्स नहीं, अनदर मीन्स दूसरों के और बिल माने इच्छाओं का। कहने का तात्पर्य कि जो व्यक्ति दूसरे की इच्छाओं का दास नहीं होता, हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, और जिसके आर्मर मतलब होता है कवच, ध्यान दीजिएगा इसको, आर्मर मतलब क्या होता है, कवच। अब कैसे कवच, सुरक्षा कवच। इज हिज ऑनेस्ट थॉट, उसके ईमानदारी पूर्ण विचार का, हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, जिसकी ईमानदारी ही या ईमानदारी पूर्ण विचार ही उसके सबसे अच्छे कवच होते हैं, रक्षा कवच होते हैं, उसका अस्त्र होता है। एंड सिंपल ट्रुथ हिज एटमोस्ट स्किल, और सिंपल ट्रुथ, सिंपल मतलब साधारण, ट्रुथ मतलब सच्चाई ही, एटमोस्ट स्किल सर्वोत्तम, स्किल मतलब क्वालिटी होती है, गुण होता है, क्षमता होती है। कहा जिसकी साधारण सच्चाई ही उसकी सबसे अच्छी क्वालिटी होती है, कहा ऐसे व्यक्ति का जीवन खुशहाल होता है। यानी जब आप एक्सप्लेन करोगे, अब देखो यहाँ पर क्या बात किया है, अगर हम बात इसके कॉन्टेक्स्ट की करें तो कहता है यहाँ पर फोकस किया है कि द पोएट डिस्क्राइब्स हियर अबाउट द लाइफ ऑफ ए ट्रूली हैप्पी मैन व्हिच हैज सम क्वालिटीज दैट ही कैन मेक हिमसेल्फ ग्रेट इन आवर लाइफ। ठीक है ना। दूसरा कहता है हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर सर, पैशन मतलब इच्छाएं, मनोवेग, जिसके हुज मीन्स जिसके, पैशंस इच्छाएं, मनोवेग, नॉट मीन्स नहीं, हिज मास्टर सर उसके मालिक के। कहने का मतलब जिसकी इच्छाएं, जिसके अभी वहाँ अबाउट द पोएम में बताया था कि जो स्वयं का मालिक हो, मतलब कहने का मतलब कि हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर सर, यानी जिसकी इच्छाएं उसके मालिक की ना हो, मतलब उसके स्वयं की हो। हुज सोल इज नॉट, हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर दिस, और जिसका मन, जिसकी आत्मा स्टिल मीन्स हमेशा प्रिपेयर, तैयार रहे फॉर डेथ, बलिदान देने के लिए। अब कैसा बलिदान, कहने का तात्पर्य हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, यानी जिसकी आत्मा हमेशा सच्चाई, ईमानदारी है ना, इन सब के लिए अपने आप को न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहे। अनटाइड इनटू द वर्ड विथ केयर, और वो अनटाइड हो, टाइड माने बंधा होना, और अनटाइड मतलब मुक्त हो, इनटू द वर्ड विथ केयर, यानी इन सांसारिक चिंताओं से, सांसारिक मोहमायों से उसका कोई परवाह ना करे, इन सब चीज़ों से वो क्या हो, मुक्त हो,
और किससे मुक्त हो आप प्रिंसली लव और वल्गर ब्रीथ। प्रिंसली लव मतलब होता है भौतिक सांसारिक प्रेम मोह माया और वल्गर ब्रीथ या दूसरों की आलोचनाएं। कहा जो इन सब चीज़ों की परवाह नहीं करता, इन सब चीज़ों से जो मुक्त रहता है, यानी सांसारिक मोह माया प्रेम और साधारण व्यक्ति की आलोचनाओं की जो कोई परवाह नहीं करता, जो उनसे मुक्त रहता है, ऐसे व्यक्ति का जीवन खुशहाल होता है। आगे कहता, समझ में आ गया होगा, आगे कहता है हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर फ्रीड, हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर फ्रीड, जिसका जीवन फ्रॉम र्यूमर माने अफवाहों से, फ्रीड माने फ्री माने स्वतंत्र। कहा जिस व्यक्ति का जीवन अफवाहों से मुक्त होता है, हुज कॉन्साइंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, और जिसकी अंतरात्मा, हिज माने उसकी, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, रिट्रीट मतलब होता शरण स्थली, का जिसकी अंतरात्मा ही उसकी शरण स्थली होती है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लेटस फ्रीड, और हुज स्टेट जिसकी स्थित कैन नाइदर, ना तो फ्लेटस फीड, फ्लेटर मतलब चापलूसी से, फीड माने भरा हो। कहा जिसके मन, जिसकी इच्छाएं, जिसके मनोवेग पर चापलूसों का कोई इफेक्ट ना हो, यानी कहने का मतलब जिसके मन में किसी प्रकार की कोई चापलूसी ना हो। ना रुइन मेक ऑपरेशंस ग्रेट, और ना ही रुइन माने नष्ट करना, मेक ऑपरेशन ग्रेट यानी दूसरों को नीचा दिखाकर अपने आप को महान सिद्ध करना। कहा जिस व्यक्ति के अंदर चापलूसी ना हो, और जो व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाकर अपने आप को महान साबित करने का प्रयास करता है, ऐसे व्यक्ति का जीवन खुशहाल होता है। कहने का मतलब फिर से देख ले इसको कि हु हैथ हिज लाइफ फ्री फ्रॉम र्यूमर फ्रीड, जिस व्यक्ति का जीवन अफवाहों से मुक्त होता है, और हुज कॉन्साइंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, और जिसकी अंतर आत्मा ही, उसका मन ही उसका सबसे अच्छा शरण स्थली होता है। यानी कोई भी बात आप अगर मन में है तो अपने पूरे मन से होता है ना, जैसे ऑल इज वेल, है ना। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लेटस फीड, और जिसकी स्थितियाँ कभी चापलूसी से भरी ना हो, यानी डगमगाए ना रुइन मेक ऑपरेशंस गिरे, और ना तो वो व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाकर अपने आप को महान साबित करता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन खुशहाल होता है। आगे कहता है हुज इनवीज नन हुम चांस दोथ रेज, हुज इनवीज नन, कहा जिसका कोई दुश्मन नहीं होता, हुज चांस टू डेथ, और कैसे नहीं होता, जो चांस माने मौका ढूंढना, टू रेज माने अपने आप को उठाकर, है ना। नारवाइस ना उसके अंदर कोई बुराई हो, हु नेवर अंडरस्टूड, और ना ही उस बुराइयों को कभी समझने का प्रयास करता हो। का ऐसे व्यक्ति का कोई दुश्मन नहीं होता। का उस व्यक्ति का कोई दुश्मन नहीं होता जो दूसरों को देखकर या दूसरों के प्रति ईर्ष्या रखकर अपने आप को ऊंचा दिखाए, या दूसरे की बुराइयां करे, या उन बुराइयों को जो समझने का कभी प्रयास नहीं करता, ऐसे व्यक्ति का जीवन खुशहाल होता है। हाउ डीपेस्ट वाउंड आर गिवन विथ प्रेज, कितना भी डीपेस्ट मतलब गहरा, वाउंड माने घाव, आर गिवन विथ प्रेज झूठी प्रशंसा करके। का आप भले ही उसकी झूठी प्रशंसा करके क्यों ना उसको कोई बड़ा आघात दे दे, ना रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, उस पर किसी भी परिस्थिति में उन बुराइयों के नियम लागू नहीं होते, बट रूल्स ऑफ गुड, केवल अच्छाई के नियम को वो फॉलो करता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन खुशहाल होता है। आपको समझ में आ गया होगा। जहाँ नहीं समझ में आएगा आप कमेंट कीजिएगा। आगे देखिए
हु गॉड दोथ लेट एंड अर्ली प्रे। ये दोनों पैसेज जो लास्ट के हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। हु गॉड दोथ लेट एंड अर्ली प्रे, कहता जो व्यक्ति ईश्वर की दोथ लेट एंड अर्ली, लेट एंड अर्ली का मतलब सुबह शाम, प्रेमिस प्रार्थना करता। कहा जो व्यक्ति दोनों समय यानी हर समय ईश्वर की क्या करता है, प्रार्थना करता है। किस लिए करता है, मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट टू लैंड। समझ गए ना, मोर माने अधिकांश, ऑफ हिज ग्रेस मन की शांति के लिए, एंड गिफ्ट टू लैंड किसी उपहार पाने की तुलना में उससे अधिक वो अपने मन की शांति के लिए अगर ईश्वर की प्रार्थना करता है। हु इंटरटेन द हार्मलेस डे, और जो इंटरटेन करता है, मनोरंजन करता है, द हार्मलेस डे, हार्मलेस डे मतलब अपने बेकार समय का, विथ ए वेल चूजन बुक आर फ्रेंड, अच्छी किताबों या अच्छे मित्रों के साथ, ऐसे व्यक्ति का जीवन खुशहाल होता है। एक बार फिर से देख लीजिए, हु गॉड दोथ लेट एंड अर्ली प्रे, का जो व्यक्ति ईश्वर की सुबह शाम प्रार्थना करता है, क्या करने के लिए, मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट टू लैंड, मतलब केवल अपने मन की शांति के लिए, ना कि कोई उपहार पाने के लिए। हु एंटरटेन द हार्मलेस डे विथ अ वेल चूजन बुक आर फ्रेंड, और जो अपने बेकार समय का सदुपयोग अपनी अच्छी किताबों या अच्छे मित्रों के साथ करता है, ऐसे व्यक्ति का जीवन खुशहाल होता है। और लास्ट में एक तरह से कहें कंक्लूजन दिया है पोएट ने, कहता दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्विलमेंट। कहता अब यहाँ तो इतनी क्वालिटीज बताया अभी तक, लास्ट में कहता दिस मैन इज फ्री, कहा वह व्यक्ति स्वतंत्र होता है फ्रॉम सर्वाइल बैंड, सर्विल मतलब दास्ता के, बैंड माने बंधनों से। कहा वह व्यक्ति, दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्विल बैंड, कहा वह व्यक्ति दास्ता के बंधनों से मुक्त होता है जिसके पास ये अभी ऊपर जो सारी क्वालिटीज बताया। आप होप टू राइज और फेयर टू फॉल, उसे हमेशा, वो हमेशा आश्वानित रहता है टू राइज, ऊंचाइयों को, बुलंदियों को छूने के लिए, आर टू फेयर फॉल, कहा ऊंचाइयों को छूने के लिए वो आशावान तो बना रहता है, लेकिन अगर उसके निगेटिव वो देखें तो फेयर टू फेल फॉल, लेकिन कहता है फेयर टू फॉल, गिरने से भी वो कभी डरता नहीं है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, कहता वह व्यक्ति क्या होता है, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह स्वयं का मालिक होता है। द नॉट ऑफ लैंड, भले ही उसके पास, लैंड मतलब साम्राज्य, भाई मालिक है तो कहने का मतलब कि इसे कहा है ना स्वयं का मालिक है, तो मालिक क्या होता है, राजा कौन होता है, जिसके पास साम्राज्य होता है। तो कहता है स्वयं का मालिक होता है, भले ही उसके पास कोई साम्राज्य नहीं होता है। एंड हैविंग नथिंग ही है था, और सांसारिक जो है, जो चीज़ें हैं जैसे साम्राज्य हुआ है और धन संबंधी चीज़ें हैं, का हैविंग नथिंग, भले ही ऐसी चीज़ें उसके पास कुछ भी नहीं है, अही है था, फिर भी उसके पास सब कुछ है। सब कुछ मतलब उसके अंदर ईमानदारी है, अच्छाई है, सच्चाई है, विश्वास है, ये गुण उसके अंदर है। तो कहा भले ही वो किसी साम्राज्य का मालिक ना हो, लेकिन वो स्वयं का मालिक होता है, उसके पास कुछ भी ना हो, फिर भी वो उसके पास सब कुछ होता है। यहाँ जो लास्ट लाइन है, एंड हैविंग नथिंग ही है थाल, यहाँ पर पोएट ने ऑक्सीमोरॉन का प्रयोग किया है। ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच है। फिगर ऑफ स्पीच आपको बताया गया है प्रीवियस क्लास में, 7 फिगर ऑफ स्पीच यू हैव टू स्टडी इन योर सिलेबस। सो ऑक्सीमोरॉन मतलब विरोधाभास, कहता है हैविंग नथिंग ही है थाल, विरोधाभास है। देखें यहाँ पर हैविंग नथिंग, उसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी सब कुछ है। समझ गए ना? तो ये है इसका जो है एक्सप्लेनेशन, इसको आप बढ़िया से स्टडी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सप्लेनेशन और सेंट्रल आइडिया के बारे में जो है आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही।